आपने हमेशा एस्ट्रोलॉजर से सुना होगा कि केतु चंद्रमा के साथ युति बनाता है तो अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। केतु मंगल के साथ युति बनाता है तो अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। केतु बुध के साथ युति बनाता है तो इंसान को सेल्फिश बनाता है, अच्छा रिजल्ट नहीं देता। तो इसका मतलब जब केतु चंद्र मंगल और बुध तीनों ग्रहों के साथ युति बनाएगा तो इंसान की जिंदगी बद से बदतर हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी केतु पॉजिटिव रूप में किसी भी ग्रह के साथ युति बनाता है तो इंसान का नाम एक ब्रांड की तरह चारों तरफ लहराता है, क्योंकि केतु झंडे का भी कारक है। तो आज हम बात करेंगे कि जब केतु पॉजिटिव रूप में चंद्र मंगल और बुध तीनों ग्रहों के साथ युति बनाता है तो इंसान के नाम का झंडा भारत में ही नहीं पूरे विश्व के अंदर लहराया और गूगल जैसी कंपनी को भी एक ब्रांड बना दिया। तो आज हम बात करेंगे सुंदर पिचई के चार्ट के बारे में, जिन्होंने भारत के यंगस्टर्स को ये भरोसा दिलाया कि भले ही आप चाहे किसी गांव से क्यों ना आते हो, अगर आपके सपने बड़े हैं और आप में मेहनत करने का जज्बा है तो आप भी अपना नाम पूरी दुनिया में बना सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे सुंदर पिचई के चार्ट के बारे में, जो कि गूगल के सीईओ हैं। नमस्कार आप सभी को। भोले बाबा और माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। मैंने हमेशा आपको किसी भी योग या युति के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड के बारे में बताया है, क्योंकि ईश्वर ने हर चीज के दो रूप बनाए हैं। सुख है तो दुख भी है, जीवन है तो मृत्यु भी निश्चित है, अमीर है तो गरीब भी है। तो हर चीज का पॉजिटिव रिजल्ट भी होता है, नेगेटिव रिजल्ट भी होता है। तो सिर्फ ये कह देना किसी भी योग को देखकर कि केतु इसके साथ मिल गया है तो बुरा रिजल्ट देगा, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी योग बनता है तो वो अपना पॉजिटिव रिजल्ट भी देता है, नेगेटिव रिजल्ट भी देता है। डिपेंड आप पर करता है कि आप उसे किस रूप में देखना चाहते हैं, पॉजिटिव रूप में या नेगेटिव रूप में। अब मान लीजिए किसी की कुंडली में ये योग है कि वो नौकरी नहीं कर सकते, तो ये कितनी गलत बात है। अगर इंसान बनकर पैदा हुए तो पैसा तो कमाना पड़ेगा, घर तो चलाना है, तो उस इंसान को तो टेंशन हो जाएगी, मैं अर्निंग नहीं करूंगा तो मैं घर कैसे चलाऊंगा, आगे कैसे बढ़ूंगा। तो ये एक नजरिया हो गया उस योग को देखने का। लेकिन अगर हम दूसरे नजरिए की बात करें तो इंसान दूसरे रूप में भी देख सकता है। तो अगर उसकी कुंडली कहती है कि वो प्रॉपर नौकरी नहीं कर सकता है तो वो प्रोजेक्ट बेस्ड काम तो कर सकता है, जैसे कि फ्रीलांसिंग वगैरह आजकल होती है, जिसके अंदर आप एक कंपनी के लिए नहीं, अलग अलग कंपनियों के लिए और अलग अलग लोगों के साथ मिलकर काम करते हो। तो ये दो नजरिए हैं किसी भी योग को देखने के लिए। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे देखना चाहते हो। तो अब बात करते हैं कि जब भी चंद्रमा मंगल बुध केतु के साथ मिलकर पॉजिटिव रूप में युति बनाते हैं तो उसका जातक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले समझेंगे कि जब भी चंद्रमा मंगल बुध केतु चारों एक साथ किसी घर में बैठते हैं तब ये युति बनती है। जब ये चारों ग्रह एक दूसरे के ट्राइन में होते हैं तब ये युति मानी जाती है, या फिर एक दूसरे के आगे होते हैं तब ये युति बनती है। अब बात करते हैं सुंदर पिचाई के चार्ट के बारे में। अब आप उनका चार्ट देखिए, उनका चार्ट मीन लगन का है। सेकंड हाउस और 9th हाउस का लॉर्ड मंगल है, 4th हाउस और 7th हाउस का लॉर्ड बुध है और 5th हाउस का लॉर्ड चंद्रमा है। ये तीनों ग्रह केतु के साथ युति बनाकर 5th हाउस में बैठे हुए हैं। और 5th हाउस से क्या देखा जाता है? 5th हाउस से आपकी बुद्धि को देखा जाता है, आपकी इंटेलिजेंस को देखा जाता है, आपकी एजुकेशन को देखा जाता है और आपके पूर्व पुण्य भाव को भी 5th हाउस से ही देखा जाता है। तो सुंदर पिचई अपने चार्ट के अंदर वो योग लेकर आए हैं। मंगल बुध इंसान को आईआईटी से या टेक्निकल फील्ड से जोड़ता है, तो वो योग सुंदर पिचई की कुंडली में बन रहा है। मंगल बुध चंद्रमा और केतु के साथ योग बना रहे हैं उनकी कुंडली के अंदर। तो इंसान का मन, उसका दिमाग जो कि चंद्रमा से देखा जाता है और इंसान की सोच और उसकी इंट्यूशन केतु से देखी जाती है। तो वो ग्रह अपने आप इंसान को उस एजुकेशन की तरफ लेकर जाते हैं या उस एजुकेशन से जोड़ते हैं जो कि टेक्निकल फील्ड को दिखाती है। तो आप देखिए कि सुंदर पिचई ने अपने जोश को, अपने जुनून को यानी मंगल को उस फील्ड में लगाया जो योग वो अपनी कुंडली में लेकर आए थे। और आप देखिए कि उनका चंद्रमा स्वग्रही अपनी राशि में बैठा हुआ है और उन 3 ग्रहों के साथ योग बना रहा है। तो जो पढ़ाई उन्होंने करी उसी में उन्होंने अपना प्रोफेशन बनाया। अब बात करते हैं 9th हाउस की। 9th हाउस से क्या देखा जाता है? 9th हाउस से आपके पिता को देखा जाता है, ईश्वर को देखा जाता है, आपके पितरों को देखा जाता है। 9th हाउस से हायर एजुकेशन को भी देखा जाता है, लंबी यात्रा को भी देखा जाता है। तो आप देखिए कि सुंदर पिचई अपनी हायर एजुकेशन के लिए विदेश गए और
पिता ने कर्जा लिया, कर्जा किससे देखा जाता है? मंगल से देखा जाता है, और 9th हाउस और 2nd हाउस में मंगल की ही राशि है, तो 2nd हाउस से धन को देखा जाता है, 9th हाउस से पिता को देखा जाता है। तो पिता ने धन लिया कर्जे के रूप में अपने बेटे की हायर एजुकेशन के लिए। तो आप देखिए कि जो उन्होंने पढ़ाई करी या जो उन्होंने आज अपना नाम बनाया, वो योग अपनी वो कुंडली में लेकर आए थे। तो आप देखिए कि जब भी चंद्र, मंगल और बुध केतु के साथ पॉजिटिव रिजल्ट देता है, तो इंसान में वो ताकत होती है, वो जुनून होता है, वो जज्बा होता है कि वो अपनी स्किल से, अपनी एजुकेशन से अपना नाम बना सके। ऐसा इंसान अपनी बोली से, अपने बोलने की कला से, अपने नए नए आइडियाज से, अपनी स्किल से अपना नाम बनाना बहुत अच्छे से जानता है। उसके अंदर वो खूबी होती है कि वो अपनी पहचान, अपना नाम बना सकता है। ऐसा इंसान किसी भी फील्ड में जाता है तो अपनी पहचान बनाने की ताकत रखता है। तो ये तो हमने समझा कि जब भी चंद्रमा, मंगल और बुध के साथ केतु पॉजिटिव रिजल्ट देता है। अब बात करते हैं कि जब भी चंद्र, मंगल, बुध केतु के साथ जब नेगेटिव रूप में रिजल्ट देते हैं, तो उसका इंसान के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले तो ऐसा बच्चा पढ़ाई नहीं कर पाता। आपने अपने आसपास ऐसे बच्चों को देखा भी होगा कि जो याद ही नहीं कर पाते हैं, या उनका मन पढ़ाई में लगता ही नहीं है, उनके अंदर बार बार उनके थॉट्स बदलते रहते हैं, या मन में कुछ ना कुछ उनके आता है। आसपास ऐसे बच्चे आपने देखे होंगे, या तो वो गेम में लग जाते हैं या खेलने लग जाते, कुछ भी करने लग जाते हैं, मन नहीं लगता है। तब वहां पर देखिए कि वो नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। ऐसे लोग बहुत ही कंफ्यूज माइंड के होते हैं, और जब डिसीजन लेने में हमेशा कंफ्यूज होते हैं। आपने देखा भी होगा कई बार ऐसे लोगों को कि जो कंफ्यूज होते हैं डिसीजन लेने के अंदर, जब ले भी लेते हैं तो डिसीजन भी कई बार गलत साबित हो जाते हैं। ऐसे इंसान की जबान बहुत ही कड़वी होती है। ऐसा जातक जब बोलता है तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है, और वो सोचता ही नहीं है कि सामने वाले को कैसा फील होगा, और यही चीज उनके रिलेशंस में भी दूरियां बना देती है। बुध से इंसान की संगति को देखा जाता है, मंगल से यारी दोस्ती को देखा जाता है। और आपने देखा होगा ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जो गलत यारी दोस्ती में चले जाते हैं। तो जब भी ये नेगेटिव रिजल्ट देती है, तो ऐसे बच्चों की गलत यारी दोस्ती का होना आम बात हो जाती है। ऐसे इंसान को डिप्रेशन का होना, या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का होना, या मेंटली अपसेट होना बहुत आम बात होती है। अगर आपके भी आसपास किसी के ये योग बन रहा है और नेगेटिव रिजल्ट मिल रहा है, तो मैं आपको कुछ जनरल रेमेडीज बता रही हूँ। अगर आप उन्हें करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ऐसे इंसान को योगा करनी चाहिए, जिम करनी चाहिए, एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, चांदी जरूर धारण करनी चाहिए, और अपने अंदर संस्कारों को जरूर लाना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि अपने बड़ों का सम्मान करें। अगर प्रोफेशन के अंदर दिक्कत आ रही है तो अपने बॉस के साथ हमेशा बना कर रखें। ऐसे इंसान को मेडिटेशन करनी चाहिए, हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए, और कोशिश करें कि तीखा और चटपटा खाना कम खाएं। आप ये उपाय करके देखिए, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और दिक्कत आती है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नमस्कार आप सभी को। कृष्ण कृष्ण हरे हरे।